जय हिंद दोस्तों। आज है 23 फरवरी और हम आज 23 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघर्षेण पुरुषा श्रेष्ठा भवति। संघर्ष ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। तो दोस्तों अपने टारगेट को फिक्स करके लगे रहिए। तो आज के क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? आज का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। 21 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। हर वर्ष 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन मातृभाषा के संरक्षण और बहुभाषी शिक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डे। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस, और 15 फरवरी को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 16 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बादाम दिवस। 3 फरवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। दोस्तों 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक कैंसर दिवस। 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस। 11 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस। 12 फरवरी को मनाया जाता है डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, और 14 फरवरी को मनाया जाता है विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीती हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वा राजकुमार ने। तो विश्वा राजकुमार जी ने 13.5 सेकेंड में 80 रिमेंबर नंबर जीते हैं। तो इन्होंने ही क्या जीत लिया है? मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। किसने? नाम है इनका विश्वा राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंगदाता को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुडुचेरी में। राजधानी क्या हो गई पुडुचेरी की? पुडुचेरी। सीएम कौन हो गए? एन रंगास्वामी। गवर्नर कौन हो गए? श्री के कैलाश नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी लेटेस्ट रिपोर्ट अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2027 तक। ये हम फोटो में बी अनंत नागेश्वरन जी को जी देख पा रहे हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाकर मार्च 2027 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार तीसरी वर्ष पक्षी जनगणना में भारत में शीर्ष रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है भैया? इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। अब भैया पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो राजधानी हो जाएगी कोलकाता, और सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर हो जाएंगे सीवी आनंद बोस। साथ में ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया। बोई मेला कहाँ पर आयोजित किया? कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रैप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल में ही 4थी राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में 151 पदक जीतने के साथ शीर्ष पर रहा। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी में आरक्षण का आदेश दिया। और नेक्स्ट हमारा रहेगा, पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को वन परियोजना को स्क्रोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्क्रोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड को। नागालैंड की बात हुई है तो नागालैंड की राजधानी क्या कोहिमा हो जाएगी। गवर्नर कौन हो जाएंगे? ला गणेशन, और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे नेफ्यू रियो। अब नागालैंड की बात हुई है तो नागालैंड के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मैलूरी नागालैंड का 17वां जिला बना हुआ है। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है।
नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सिएंटिने खोजी गई। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाले देश का पहला राज्य नागालैंड बना है दोस्तों। आपदा बीमा प्रबंधन कराने वाला पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसी टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो किसी चुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन कौन हो गई भैया? वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। टाइम की वुमेन ऑफ इंडिया सूची में एकमात्र भारतीय पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉयल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सॉयल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने? तो भैया कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा काश पटेल। काश पटेल अमेरिका के 9वें संघीय जांच ब्यूरो प्रमुख हैं। 44 वर्ष की आयु में बने पहले भारतीय अमेरिकी FBI निर्देशक। सीनेट की वोटिंग में काश पटेल 51 से 49 से जीते 51-49 से जीते हैं। डेमोक्रेट खेमे में नहीं मिला एक भी वोट। अब कुछ डेली की करंट अफेयर से देख लेते हैं। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर माधव कुट्टी को कैनरा बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय में निर्देशक के रूप में मेमून आलम को नियुक्त किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल याल जमीर इजराइल के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किए गए। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ में न्यायिक आयोग नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ का न्यायिक आयोग नियुक्त किया। तो महाकुंभ भगदड़ का न्यायिक आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। 38वीं राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। तो तेजस्विनी किसे नाम दिया गया? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौशिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मौसम नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। तो दीपम सेठ कहाँ के? उत्तराखंड के DGP नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र मिला? तो किसे मिला भैया? नीता अंबानी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भैया कौन बना है? भारत बन गया है चीन के बाद में। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायक संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू किया। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने ही विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो भारत ने किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर दोस्तों। हाल ही में 9वां एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9वां एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में किया गया है दोस्तों। भारत के पुणे में किया गया। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिला की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो एलिस वाल्टन रही हैं। ये फोटो में एलिस वाल्टन है, यही शीर्ष पर रही है। आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है भैया? रेखा गुप्ता जी ने। अब कुछ हम करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं। ओपेक में ब्राज़ील शामिल हुआ। भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं। भारतीय सेना के पूर्व कमान मुख्य फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं में विज्ञान निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो कि अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर जनरल यार जमीर इजरायल रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किए गए। कुछ और रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया चुनाव आयुक्त, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। अमेरिका क्यूबा के गवांतो में प्रवासी बंदी गृह स्थापित हुआ। झारखंड के गुटखा और पान मसाला पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ। मनु भाकर को BCCI द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन नामित किया गया। SBI कार्ड ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। ओपेक ब्राजील में शामिल हुआ। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने में आइसलैंड के साथ समझौता किया। तो किसने किया? उत्तराखंड सरकार ने। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है। किसने लिया है? अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने लिया है WHO से बाहर निकलने का फैसला। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। नरेंद्र मोदी ने देहरादून के 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्वी नाम बदल दिया गया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मौसम नैनीताल में होगा। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। और 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन देहरादून में हुआ। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड DGP नियुक्त किया गया। दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक GSM बोर्ड का कार्यवाहक अधिकारी नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल के हैं भैया कौन? गोपाल भाई विट्ठल। आज का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका कमेंट में बताना है दोस्तों आपको आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। आप कभी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब गलती से मत कर देना। धन्यवाद।